Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजा भैया से मेरा बहुत बचपने का साथ है और मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि राजा भैया हम दो जिस्म एक जान है। मेरी वो दोस्ती राजा भैया से है। जहाँ तक मैं राजा भैया को जानता हूँ, एक बड़े हृदय बड़े मन के व्यक्ति हैं और राजा की सोच हमेशा रही गरीब किसान नौजवान की कैसे मदद की जाए। अब इसका बेहतर जवाब तो धनंजय सिंह दे पाएंगे। टिकट क्यों कटा? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी लंबी साजिश करती है, वो साजिश में पीछे नहीं हटती है। हो सकता है कोई साजिश हो टिकट कटवाने में, लेकिन इसका बेहतर जवाब भाई धनंजय सिंह दे देंगे। किस तरह की साजिश की बात आप कर रहे हैं? बीजेपी का पुराना काम है, चुनाव जीतने के लिए हाथ पैर मारती है। हम किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, बोलने से हमको सोचना चाहिए उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। ये उनकी बड़ी भूल है, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या उनके बयान से ये नहीं झलकता कि वो अपने आप को राजा मानती हैं? चलिए, ये तो सब तय हो जाएगा 4 तारीख को। 4 को जब गिनती होगी तो देश और प्रदेश से बहुत चीज़ें तय हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा जो छात्र जीवन से राजनीति में रहे और कई बार बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से विधायक भी रहे, जौनपुर ज़िले के पहाड़ी चकडिहिया गांव के रहने वाले हैं अरविंद सिंह गोप, आज जौनपुर आए हुए हैं चुनाव कैंपेनिंग में। क्या है जौनपुर का मिजाज, हम उन्हीं से बात करते हैं। गोप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जौनपुर अक्सर आया करता हूँ और हमको लगता है पिछले 2 ने भी 6-7वीं विजिट है ये जी। और मिजाज इतना शानदार है यहाँ। जिस तरीके से पश्चिम से हवा चली है बीजेपी को उखाड़ने की, जौनपुर साथियों ने उसमें और ताकत लगा दी है और 25 का यहाँ मतदान है। यहाँ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। गोप जी, इस समय जो राजनीति चल रही है पूर्वांचल में, विशेषकर बाहुबली की पूर्वांचल में चल रही है, इधर राजा भैया प्रतापगढ़ में, इधर धनंजय सिंह की पत्नी का वापस हो जाता है नामांकन, वापस होता है या वापस लेते हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दूसरी 14 तारीख को एक ही दिन दोनों लोग बैठक करते हैं अपने समर्थकों के साथ। राजा भैया प्रतापगढ़ के बेती में, धनंजय सिंह जौनपुर के सिकरारा सिरवा में। और राजा भैया का स्टेप सरकार के या भाजपा के खिलाफ होता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में करते हैं। क्या देखते हैं आप? राजा भैया से मेरा बहुत बचपने का साथ है और मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि राजा भैया हम दो जिस्म एक जान है। मेरी वो दोस्ती राजा भैया से है। जहाँ तक मैं राजा भैया को जानता हूँ, एक बड़े हृदय बड़े मन के व्यक्ति हैं और राजा की सोच हमेशा रही गरीब किसान नौजवान की कैसे मदद की जाए। आप राजा को जो अखबार और मैगजीन में पढ़े हैं उससे राजा हट के हैं। आप कभी कुंडा जाइए, उनके परिवार से उनके लोगों से मिलिए। एक ज़माने में मात्र 6000 राजपूत कुंडा में मतदाता था, तभी 1 लाख से जीतते थे। अब वो संख्या 10,000 की है, तभी वो जीतते हैं। राजा भैया व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, अगर जुर्म होता हो सीना तान के खड़े होते, उनकी पहचान है। राजा भैया सदैव समाजवादियों की मदद में थे और मदद करते रहे। वो किसी दबाव आने वाले व्यक्ति नहीं चाहते, उनको व्यक्तिगत मैं जानता हूँ। गरीब किसान नौजवान कैसे खुशहाल हो, जैसे नेताजी कहते हैं, तो वही राजा भैया की सोच है और राजा भैया मन से किसानों के साथ हैं। और रही आप दूसरी बात आपने धनंजय सिंह की कही, आप बाहुबली कहते हो, इसकी परिभाषा क्या है? धनंजय सिंह भारी मत से विधानसभा पहुँचे, धनंजय सिंह लोकसभा पहुँचे। जब जनता किसी के साथ हो और जनता उसको चुन के भेजे तो निश्चित रूप से धनंजय सिंह लोकप्रिय तभी तो MLA MP बन के आ गए हैं। मेरा मानना है कि कुछ लाइनों से आप किसी की छवि न बिगाड़िए। ये लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करें, इसलिए जनता इनको प्यार कर रही है। आज भी धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विभिन्न परिस्थितियों में अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से जनता लोकप्रिय तभी हो रहे हैं। ये सब लोग जहाँ जुल्म होता है, जहाँ किसान, जहाँ गरीब, उनकी मदद करने के लिए हैं। तो ये बताइए कि ये धनंजय सिंह का जो स्टेप होता है भाजपा के पक्ष में होता है, अचानक से ये घटनाक्रम चेंज होता है। उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट मिलता है 16 अप्रैल को, चुनाव चरम पे होता है और 5 तारीख को अफवाह शुरू होती है कि श्रीकला सिंह का बसपा से टिकट कट रहा है और 6 को सुबह होते होते टिकट कट जाता है। अब इसका बेहतर जवाब तो धनंजय सिंह दे पाएंगे। टिकट क्यों कटा?
भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी लंबी साजिश करती है। वो साजिश में कहीं पीछे नहीं हटती है। हो सकता है कोई साजिश हो टिकट कटवाने में, लेकिन इसका बेहतर जवाब भाई धनंजय सिंह दे देंगे। किस तरह की साजिश की बात आप कर रहे हैं? बीजेपी का पुराना काम है, चुनाव जीतने के लिए हाथ पैर मारती है। मेरी इधर बात धनंजय सिंह से नहीं हुई है, क्या कारण था, क्यों टिकट कटा, क्या वो तो बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन जितना मैंने आप धनंजय सिंह बारे में बताया कि अगर जनता उनको चुन के भेजी है तो उनको आप बाहुबली मत कहिए, लोकप्रिय हैं तभी तो चुन के भेजे जाते हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप धनंजय सिंह से भी समर्थन की बात? राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। बाबू सिंह को जिताने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उस सिलेंडर पे वहाँ बात करते रहेंगे। एक बयान आया था आप चर्चा में, अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में मंच से कहा था कि राजा ये अनुप्रिया पटेल से नहीं ये अनुप्रिया पटेल जी की बड़ी भूल है। नेता को अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, ये बड़ी भूल है। हम किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, बोलने से हमको सोचना चाहिए उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। ये उनकी बड़ी भूल है, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या उनके बयान से ये नहीं झलकता कि वो अपने आप को राजा मानती हैं? चलिए ये तो सब तय हो जाएगा 4 तारीख को। 4 को जब गिनती होगी तो देश और प्रदेश में बहुत चीज़ें तय हो जाएंगी। अब चुनाव को 2 दिन बचे हैं, सवर्ण वोट विशेषकर क्षत्रियों का सपा में कितना रुझान हो? सारे समाज का वोट समाजवादी पार्टी में है। और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट उठा के देख लीजिएगा, हर बिरादरी के लोग वहाँ थे। हम लोग जात पात की बात नहीं करते, अखिलेश यादव जी हर समाज की बात करते हैं, हर समाज को लेके चलते हैं। नेता वही जो सब समाज की बात करे। जीत रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा? 100% गारंटेड? 1000% बता दें। ये थे अरविंद सिंह गोप, छात्र नेता, अपने समय के बहुत ही ऊर्जावान छात्र नेता रहे और आज राजनीति में हैं और जौनपुर आए हुए थे। इनका दावा है कि आने वाले 25 तारीख को जो वोट पड़ेगा उस पे बाबू सिंह कुशवाहा को सभी वर्गों का, उसमें क्षत्रिय समाज भी शामिल है, उनका भी भारी वोट मिलेगा और वो संसद में पहुंचेंगे। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।